अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैन भट्टी और आप देख रहे हैं SWN। नाजरीन, जहां पे बारिश बहुत ज़्यादा रहमत का बायस भी बनती है और बहुत सारी जगहों पे बारिश की वजह से आबादी होती है, लेकिन कहीं कहीं बारिश जो है वो तबाही का बायस भी बन जाती है। इसी तरह से अभी जो हालिया दिनों में बारिश हुई है, उसमें ज़ालाबारी के साथ जो बारिश हुई थी उसमें यहाँ एक गांव है करीम बख्श। यहाँ पे जो आबादी है, जो आबादगारी होती है, बहुत सारी फसलें होती है, गंदम की है और चने की फसल, मटर की फसल है और जौ की फसल। गुज़िस्ता दिनों में जो ज़ालाबारी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़मींदार यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा की जो हमारी फसलें हो रही हैं, जो फसल हुई है वो काश्तकारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो ज़ालाबारी हुई उसमें उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ज़ालाबारी हुई थी बारिश की वजह से उनके कितना कितना नुकसान हुआ है और उनके कितने एक्सपेंसेस हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम? ग़ुलाम हुसैन खोसो। गुलाम हुसैन खोसो साहब, आप बताएं हमें कि ये जो ज़ालाबारी हुई है इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की जो आपने हमारे इस आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग, आपकी बड़ी मेहरबानी। बारिश और ज़ालाबारी की वजह से 80% फसलें जो है वो मुतासर हुई हैं, डैमेज हो गई हैं। कोई फसल ऐसा है कि जिसको मार्केट में अभी जब हम लेके जाएंगे कोई उसको ख़रीदने वाला भी नहीं होगा। वो उसमें चना सर फहरिस्त है। वो उसका जो पहले उसकी जो शाइनिंग थी या उसका जो तरह मना होता है जो वो बारिश के बाद अभी वो स्याह पड़ गया है। और सरसों जो फसलें आप देख रहे हैं खड़ी हैं उनमें अभी अनाज नहीं है। वो ज़ालाबारी की वजह से वो सारा नीचे चला गया। अभी वहीं खड़ी खड़ी जो को है वो वहाँ पे उगना शुरू कर दिया है। बस एक बदकिस्मती से ये एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हुक्मरानों ने अभी एक तो रब अल्लाह ताला की वजह से हुआ है एक नुकसान। दूसरा हमारे हुक्मरानों ने जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उनकी जो कीमतें आसमान पे पहुंचा दी हैं एकदम अंधेरे रात में। 523 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल अभी हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से ना हम थ्रेशर चला सकते हैं, ना हल चला सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो किराए हैं वो भी आसमान पर पहुंची हैं। पहले जो 2000 पे कराची का किराया था अभी वो 3500 और 3000 पे चला गया है। और जो दूसरी ज़िंदगी मरी के ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने किराए अपने डबल कर दिए हैं। म- हम अभी परेशान हैं कि ये कैसे सफ़र गुज़र होगा, काश्तकार का भी और हारी लोगों का। क्योंकि हम सारा गुज़र सफ़र हमारा इसी एग्रीकल्चर पे है, सारा मुल्क का निज़ाम इसी एग्रीकल्चर पे है। बदकिस्मती से इस हुक्मरानों सिर्फ अपने जो है मफादात की सोच करते हैं, लेकिन आम बंदे के लिए उनके पास कोई पैकेज नहीं है। अच्छा, यहाँ 1 एकड़ पे कितना खर्चा होता है आपका? 35,000 30,000 एकड़ नहीं बल्कि जरेब पे होता है। एकड़ पे ऐसे समझो कि 50,000 से ऊपर का खर्चा है। अभी जो हम फसल वो काश्त करने के बाद जो अभी उसकी कटाई करेंगे वो तो जो थ्रेशर वाले हैं वो भी अभी नहीं चला रहे हैं, अपने थ्रेशर भी नहीं चला रहे हैं। इस वजह से कि वो अनाज, एक तो फसलों में अनाज नहीं है और डीज़ल की जो कीमतें आसमान पे हैं उनको वारा ही नहीं खाता। और ना हारी परेशान, ज़मींदार परेशान, आम मिस्कीन लोग जो हैं वो भी परेशान हैं। अभी जो बारिशें हुई हैं इनमें कौन कौन सी फसल है जो इस वक्त तबाह हो चुकी है? सारी हो गई हैं। ऐसे समझो कि अभी ये सीज़न है, फसलें ऐसे वक्त पे बारिश हुई है जब 100% फसलें तैयार थीं, जिसमें सरसों तैयार था, चना तैयार था, जव तैयार था, गंदम तैयार था और मटर का फसल तैयार था। ये सारे अभी ऐसे समझो कि 10 दिन के बाद उनको मार्केट में जाना था, लेकिन बदकिस्मती से रब की वजह से ये उनके जो है बस फजल करे और कुछ नहीं कह सकते। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। उन्होंने बताया कि इस दफ़ा जो बारिश हुई है उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अभी जो फसल खड़ी है उस फसल को जब काश्तकार होते हैं, जो उसको थ्रेशर मशीन होती है वो भी नहीं आ रहे इस फसल को ख़त्म करने के लिए। आगे चलते हैं, और भी लोग मौजूद हैं और भी ज़मींदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी कौन सी फसलें तबाह हुई हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है।
जी नाज़रीन, आपने एक ज़मींदार की बात सुनी। अभी हम दूसरी जगह मौजूद है, वहाँ पे भी बात करते हैं। उनकी चने की फसल है ज़मीन पे, अभी उनसे बात करते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है और उनकी कितनी फसल जो है वो तबाह की है बारिश ने। जी, आप बताएं कि आपकी ज़मीन पे कौन सी फसल है अभी? जी मेरे ज़मीन पे चना की फसल है। जो सबको पता है इसमें जो है ना बहुत खर्चा होता है। इसमें हम डीएपी भी डालते हैं जो जिससे हम ये उगता है करते हैं बीज। उसके बाद इसमें जो दवाइयाँ आते हैं जो फुहारा करते हैं वो भी बहुत महंगे वो भी किए हैं। इस वक्त जो इसकी कंडीशन है जो कुछ बारिश की वजह से बरसात जो हुआ मना वक्फे वक्फे से बारिश होता रहा, ये सारा जल गया है। ये बारिश की वजह से जला है, आपने इस पे स्प्रे भी किए हैं स्प्रे और भी किए। मुख्तलिफ अद्वियात भी इस्तेमाल किए हैं हाँ, इसके। कोई फ़ायदा नहीं है उनका। खुदा करे उनको अल्लाह हिदायत दे। जो जो कंपनियां हैं पता नहीं कुछ जो उनके भी असरात से ये हमारे जल गए हैं सारे। अभी जो इसका पोजीशन है बिल्कुल ख़राब है। 1 मन से 2 मन होगा, ये पहले 10 मन होता था। एक जरेब एकड़ पे 20 मन होता था, 20 मन होता था। अभी ये 1-2 मन हमारे खर्चे भी नहीं निकलेंगे। हालात बहुत नाजुक हैं। बस अल्लाह खैर करे। आप खुद देख रहे हैं क्या है, अभी फसल तबाह हो गया है। आप जब आपने ये काश्त की तो उस वक्त आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उम्मीदें थी कि ये फसल कैसी होगी, कितनी होगी? ये बहुत हमारी उम्मीदें थी कि मेरा एक छोटा बच्चा है। मैंने सोचा था कि इस बार बहुत धूमधाम से दावत करूंगा, मगर ये तबाह हो गए। अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी 1 मन होगा, 1 मन से हमारा मजदूरी भी नहीं निकलेगा जो हमने काम किया है। आपके सामने बस अल्लाह राम करे। एक तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हमद से तो जो पंजाब का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। इधर ज़राअत का निज़ाम भी नहीं है। जो एग्रीकल्चर के आदमी है वो भी नहीं आते। हम तबाही के किनारे। इस तबाही के बाद महकमा ज़राअत के किसी अफसर ने आपसे रब्ता किया है? किसी अफसर ने रब्ता नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आपकी तवज्जो से अल्लाह करे हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। सिंध सफ़ा लावारिस हो गया है। कोई ज़राअत का कोई नुमाइंदा हम तक नहीं पाए। हम कुछ नहीं बता सकते। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हम बिल्कुल तबाही के किनारे में हैं। कोई सोच नहीं है यहाँ काम करने का। कोई ऐसे बड़े फैक्ट्री नहीं है जहाँ का के हम काम करें। बाहर जितना पैसा नहीं है कि हम पैसा जो इकट्ठा करके बाहर जाके कमाएं। हालत सिंध का बहुत ख़राब है, ख़ास करके उत्तर सिंध का जहाँ हम बैठे हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी इनकी और आप दीदा हो गए वो अपने हालात बताते हुए। और ज़ाहिरी बात है, अगर उसकी जगह पे हम होते तो हमारे साथ अगर इस तरह की हालत होती तो हम भी ज़ाहिर रोने पे हो जाते। कुदरत की तरफ से ये आफत आई, लेकिन महकमा ज़राअत की तरफ से उनसे कोई रब्ता नहीं है, कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं आया। उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे स्प्रे भी किए हैं, बहुत सारी अद्वियात भी दी हैं। उन्होंने ये भी बात की कि शायद जो मार्केट के अंदर अद्वियात अवेलेबल हैं फसलों की, तो वो भी शायद गैर मयारी हैं, जिसकी वजह से फ़सलों पे कोई असर नहीं हो रहा। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इस फसल से मेरी बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बारिशों के साथ मेरी वो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। वो बारिश का पानी मेरी उम्मीदों पे भी फैल चुका है। जी नाज़रीन, आबादगारों के साथ एक और भी मसला है। उनकी शिकायत ये है कि जो बचा हुआ फसल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी फसल तो बारिश में तबाह नहीं हुई। उनका कहना है कि 80% जो फसल है वो तबाह हुई है, बाकी 20% या 30% जो फसल बची हुई है उनकी जो कीमत है वो भी सही नहीं मिल रही। इस मामले पे हम बात कर रहे हैं एक मिल ऑनर से। वो क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये जो बारिश की वजह से फसल तबाह हुई है, काश्तकारों का कहना है कि आप लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं, जो उनकी फसल ख़रीद रहे हैं, उसकी कीमत सही नहीं लगा रहे हैं। कीमत सही इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि ये जो बरसात हुई है, बरसात में तो ये जो भी जिनस है ये सारा ख़राब हो गया है। जो जिनस आएगा हमारे पास तो हम उसका ही रेट देंगे। अगर अच्छा होगा तो अच्छा रेट देंगे, वो ख़राब होगा तो ख़राब रेट देंगे। देखिए, जो तबाह हुई है फसल वो तो काश्तकार आपके पास ला ही नहीं रहे। जो बची हुई फसल है उसमें क्या मसला है कि आप उसकी जो कीमत है वो कम लगा रहे हैं? ये कम कीमत है तो ऊपर से रेट जो हमें मिल रहा है हम वही रेट पे खरीदेंगे। हमसे भी आगे जो खरीदेंगे हम उससे रेट पे खरीदेंगे तो हमसे आगे लेंगे। हम ऊपर से अब इधर खरीदेंगे, हमसे ऊपर नहीं लेंगे तो हम नुकसान नहीं तो करेंगे हम। तो इस फसल में है क्या मसला जिसकी वजह से इसकी कीमत कम हुई है? ये फसल में तो ये तो पहले तो बरसात है, इसका अभी तो यही वजह बता रहे हैं कि बरसात हुआ, ये गीला हो गया, इसलिए हम कम रेट में खरीदे रहे हैं। वैसे भी ऐसे होता है, जो भी जिनसे हम हमारे सिंध में ऐसे होता है, जो भी यहाँ पे आता है उसका रेट खुद ब खुद नीचे आता है जिस टाइम तक गरीब आदमी के पास होता है। जैसे बड़े व्यापारियों के साथ जाकर वहाँ पे इकट्ठा होता है तो फिर वहाँ पे ही रेट ऊपर चले जाते हैं खुद ब खुद। तो अभी ये फसल काश्तकार जो बेच रहे हैं, जो आबादगार बेच रहे हैं, उसकी वजह से इसका रेट कम है।
आपके पास पहुंचेगा, आपके पास पहुंचने के बाद इसकी जी कीमत है वो बढ़ जाएगी? हम तो अब यहाँ पे तकरीबन 5-6 महीना वेट करेंगे, रखेंगे, जब रेट बढ़ेगा तो हम भेजेंगे। हम तो ऐसे नहीं दो आज लेंगे आज नहीं भेजेंगे। आप इसको स्टॉक करेंगे तो स्टॉक करने से ये ख़राब नहीं होगा? नहीं ख़राब नहीं होगा, खर्चा होगा, इस पे ध्यान देना होगा। इसके जो कुछ होते हैं इसके गोदाम लेते हैं किराए पे, उसका किराया भरना होता है, उसके अलावा मज़दूर उसको सफाई करता है। इसलिए अब जब जैसे रेट बढ़ेगा तो हम भी बेचेंगे। तो इस फसल की जो कीमत है वो बढ़ने के इम्कान है? पता नहीं है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 500 रुपये एक मन पे ऊपर चले जाते हैं, कभी ऐसे भी होता है कि 1000 रुपये नीचे भी आ जाते हैं। कीमत कम भी हो जाती है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है इस बारे में। जी नाजरीन, आपने बात सुनी इनकी। इन्होंने बताया कि जो फसल है उसमें मसला ये है कि अभी इस वक्त ये फसल गीली है, जिसकी वजह से इसका वज़न जो है वो ज़्यादा हो गया है। हम इसको ख़रीदेंगे कम कीमत पे, फिर इसको स्टोर करेंगे, इसके ऊपर कुछ ख़र्चा होगा, अद्वियात का स्प्रे होंगी, दैन उसके बाद हम इसको मार्केट के अंदर फ़रोख्त करेंगे, जिसकी वजह से इस वक्त हम कम कीमत में ये ख़रीद कर रहे हैं। उसके बाद फिर हो सकता है कि अगर इसकी कीमत बढ़ी तो हम इसको बढ़ाएंगे। जी बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यह हमारा मुल्क में ऐसा है, जब हमारा अनाज तैयार होता है तो रेट गिर जाती है। जब हम बीज खरीदते हैं तब रेट दुगना हो जाता है। खाद भी ऐसे ही, जब हमारे ज़मीन को खाद की ज़रूरत होती है महंगी होती है। जब वो खाद जब इस्तेमाल होने के बाद उसके रेट कम हो जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती, हाँ ज़रूरत के वक्त ज़रूरत के बाद महंगी हो जाती है। हमारे ये सिंध की गवर्नमेंट कुछ भी हम काश्तकारों के लिए कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं कर रही आप? कुछ भी नहीं किया है सिंध के हुकूमत ने हम लोगों के लिए। तो कोई भी नुमाइंदा देखिए, सब काट दिया, हारी काट दिया, ज़मींदारों को दिया, अच्छा। काश्तकारों को कुछ भी नहीं दिया। तो सारा नुकसान हम उठाते हैं साथ में, काश्तकार ज़मींदार हम साथ में, सारा नुकसान। उसको हर फंड मिलता है, काश्तकार को क्यों नहीं मिलता? ये कैसी गवर्नमेंट है? ये कैसी गवर्नमेंट है? आपको हारी कार्ड मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ऑफिस में जाते हैं, पैसे मांगते हैं, अफसरान आपसे पैसे मांगते हैं हारी कार्ड देने के लिए? हाँ, नहीं मिलता है। किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलता है। जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। इन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध की तरफ से हम आबादगारों को इस तरह से निगलेक्ट किया जाता है, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला। हम अगर कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो हम जुर्मदार साबित होते हैं। इससे पहले सिंध हुकूमत ने वादे किए थे कि हमने सबको, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्कीम आबादगारों के लिए दी थी, जिनके जो घर डैमेज हुए थे बारिशों में, सैलाब में, तो उनको घर भी उन्होंने बना के देने का वादा किया था। इनका ये कहना है कि मुझे वो घर तक नहीं मिला। इस वक्त मैं एक झोंपड़ी में रहता हूँ, वो झोंपड़ी भी मेरी गिरने वाली है। सिंध हुकूमत बिल्कुल खामोश है, ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ हमारी दाद रसी होती है। हम अपनी फरियाद करें तो किससे करें? हमारी यहाँ पे सिंध हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा हमारी बात सुने, हमारे लिए कोई ना कोई ऐसे इकदाम उठाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि हम ऑफिसेज़ में जाते हैं, वहाँ पे अफसरान हमसे पैसे मांगते हैं। अगर हम हारी कार्ड के लिए जाते हैं तो हारी कार्ड के लिए भी हमसे पैसे मांगे जाते हैं। मुझे अब तक हारी कार्ड भी नहीं मिला। तो ये चंद हालात हैं, ये इस इलाके के काश्तकारों की, ज़मींदारों की बातें थी जो आपने सुनी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी और प्रोग्राम में बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।